दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो बैग बनाने के लिए मैंने ये ब्राउन कलर का यार्न यूज़ किया है। ये है 5 mm का, साथ में 3.5 mm की हुक यूज़ की है। आप कोई भी साइज़ का यार्न यूज़ कर सकते हो और कोई भी साइज़ की हुक भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैग का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग देखिए ऐसे बनता है और मैं इसे चेन 2 बनाऊंगी, 1 और चेन 2। अब मैं इसमें 12 डबल क्रोशिया करूँगी। तो देखिए डबल क्रोशिया कैसे होता है। ये 1 और ये 2, मैंने ये हुक पे एक बार यार्न लिया। अब यहाँ से लेके आऊँगी और पहले 2 में से निकालूंगी एंड देन वापस 2 में से निकालूंगी। तो ये हो गया फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया, फिफ्थ डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम पूरा 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस सर्कल में। तो आप ये 12 डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये मेरा 12 डबल क्रोशिया बन के रेडी है। और एक चेन के साथ ये 13 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 12 डबल क्रोशिया प्लस 1 चेन, तो 13 होना चाहिए। और अब ये मैं यहाँ से लॉक कर दूँगी। ये देखिए 2 चेन है, 1 और 2। इसके ऊपर जो है लॉक करने के लिए हमें इसमें से ऐसे बाहर लेना है और ये मैंने स्लिप स्टिच कर दी। अब वापस से हम 2 चेन लेंगे, चेन 1 चेन 2। तो अब हम इसे इंक्रीज करेंगे। तो जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हर एक डबल क्रोशिया में 2 और डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड बन जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ऐसे करके 24 और डबल क्रोशिया बनेंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनेगा। तो हमने 2 चेन ली, इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड। देखिए मैंने एक में 2 बनाया है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट ये हमारा एक, 2। नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2। तो ये 12 से इंक्रीज होगा, तो ये 24 बनेगा। 1 2। तो आप ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। तो ये मेरा 24 डबल क्रोशिया रेडी है। देखिए हर एक डबल क्रोशिया में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। तो ये पूरा हो गया 24। अब मैंने ये 2 चेन ली थी, इसके ऊपर वाले में से स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब वापस से मैं 2 चेन लूँगी, 1 2। अब मैं वापस से 12 से इंक्रीज करूँगी। तो अब ये बनेगा 36 डबल क्रोशिया। तो 36 डबल क्रोशिया के लिए हमें क्या, हम जो मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके अंदर मैं एक ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी, पर जो मेरा सेकंड डबल क्रोशिया है इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ऐसे करके मैं हर सेकंड वाले में इंक्रीज करती जाऊंगी। तो देखिए फर्स्ट वाले में मैंने, ओह सॉरी,
ये मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, पर जो सेकंड वाला है इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि हमें 12 से इंक्रीज करना है। अब नेक्स्ट में फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब नेक्स्ट में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड करेंगे। 36 डबल क्रोशिया बनेगा इस राउंड में, और एक चेन है तो ये हो जाएगा 37। तो आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा 36 डबल क्रोशिया है। तो गाइस अगर आपको चेक करना है तो देखिए, मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया किया था, और यहाँ पे डबल डबल क्रोशिया किया था। तो अगर आपका लास्ट में जो, अगर आपने यहाँ से सिंगल किया है तो लास्ट में डबल आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे डबल डबल किया है तो लास्ट में सिंगल आना चाहिए। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये 36 राइट है कि नहीं है। तो ये मेरा 36 डबल क्रोशिया रेडी है। मैंने कर दिया स्लिप स्टिच, और 2 चेन ले लूँगी, 1 और 2। अब मैं वापस से 12 से इंक्रीज करूँगी, तो अब ये हो जाएगा 48। तो जो मेरा फर्स्ट है, तो ये वाला फर्स्ट है, तो इसमें हम करेंगे 1 सिंगल डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी हम करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट में हम करेंगे डबल डबल क्रोशिया। 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो देखिए कैसे इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, सेकंड में भी सिंगल डबल क्रोशिया, पर थर्ड में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे करके ही ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया किया था उसके ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया आ जाएगा। सेकंड वाले में भी सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया आएगा। पर नेक्स्ट में हम दो दो करेंगे, फिर हम एक करेंगे एंड देन 2 करेंगे, एक एक करेंगे, एक करेंगे एंड 2 करेंगे। ऐसे करके ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, और ये ओवरऑल 48 होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा 48 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये हुआ था, ये मैंने सिंगल और डबल क्रोशिया किया था। तो अब मेरा लास्ट में देखिए 2 क्रोशिया साथ में है। अगर मैंने यहाँ पे सिंगल स्टार्ट किया है तो लास्ट में मेरा डबल आया है, और ये आप ये काउंट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरा 48 कंप्लीट हो गया है। मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी।
और 2 चेन लूँगी। तो मेरा ये 4th राउंड में कंप्लीट हो गया है। अब हम 5th राउंड बनाएंगे। 5th राउंड भी 12 से इंक्रीज होगा और इसमें 60 डबल क्रोशिया बनेंगे, 60। तो हम फर्स्ट वाले में फर्स्ट बनाएंगे, एक बनाएंगे। फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड में भी हम एक बनाएंगे, थर्ड में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर्थ वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड देन डबल क्रोशिया। तो 3 बार सिंगल क्रोशिया बनेंगे एंड देन डबल क्रोशिया बनेगा। तो वापस देखिए, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल डबल क्रोशिया 2, सिंगल डबल क्रोशिया 3। अब फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और उसी में दूसरा 2। नेक्स्ट में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, नेक्स्ट में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और नेक्स्ट में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। और अब नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 60 डबल क्रोशिया बनना चाहिए। तो ये मेरा राउंड 5th भी कंप्लीट है, 16 डबल क्रोशिया बनके। मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी और अब एक चेन लूँगी। ये हमारा बेस बन गया पर्स का। अब हम ऊपर की बॉडी बनाएंगे। तो ये हमारा 60 राउंड हो गया। स्लिप हमने एक चेन ले ली स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद। अब हम इसमें, ये हमारी बेस कंप्लीट हो गया। अब हम पर्स की बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए हमें पफ डीसी करना है। पफ डीसी कैसे करते हैं देखिए, ये एक चेन बनाया हमने, ये यहाँ पे धागे को हुक पे लिया। अब ये जहाँ पे हमने ये चेन बनाई थी उसके जस्ट नेक्स्ट में ही हम यहाँ से धागे को एक बार लेके आएंगे, एक, फिर से हुक पे लेंगे, लेके आया 2, फिर से हुक पे लेंगे और फिर से धागे को लेके आएंगे, ये हुआ 3। तो 3 टाइम्स हमें धागे को लेके आना है। तो ओवरऑल यहाँ पे 7 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होना चाहिए। और हम यहाँ पे धागे को इनमें से निकालेंगे, 7 के 7 में से। ऐसे, और एक चेन 1 करेंगे यहाँ पे। अब इसी में एक और बार हम पफ बनाएंगे। ये हमने धागा लपेटा, इसी में 1 2 और ये 3। तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुआ। अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी पूरे में से और एक चेन दे देंगे। नेक्स्ट हम अब 2 स्किप करेंगे। तो ये वाला और ये वाला स्किप करके अब मैं थर्ड में वापस से सेम चीज़ करूँगी। ये स्किप किया, ये स्किप किया, अब इसमें धागा लेके आई 1 2 और ये 3। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7,
7 में से हम धागा बाहर निकालेंगे। वापस से देखिए, ये हम 2 स्किप किया, हम यहाँ पे गए, लेके आए 1 2 और ये 3, ये हो जाएंगे 7 टोटल। अब हम ये धागे को 7 में से निकाल लेंगे और एक चेन देंगे। अब इसी में हम वापस से बनाएंगे 1 2 सॉरी 1 2 और ये 3 और हम इसमें से निकाल लेंगे और एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट सेम करेंगे, ये देखिए, ये 1 और ये 2, इन दोनों को स्किप करेंगे और थर्ड में बनाएंगे 1 2 3 और हम ये इसमें से निकालेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे और फिर से हम इसी में बनाएंगे 1 2 और ये 3 और धागे को इसमें से निकालेंगे, चेन 1 करेंगे। तो ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, एक के अंदर मैंने 2 पफ डीसी बनाया, फिर 2 स्किप किया, फिर 2 पफ डीसी बनाया, फिर 2 स्किप किया, फिर 2 पफ डीसी बनाया। एक और बार देखिए, हमने पहले धागे को इसमें ऐसे लपेटा, 2 स्किप किया, यहाँ पे, यहाँ से धागे को लेके आएंगे, ये 1, फिर से धागा लपेटेंगे हुक पे, फिर से लेके आएंगे 2, फिर से धागा हुक पे लपेटेंगे और अंदर से लेके आएंगे, ये हुआ 3 बार लेते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए आपका एक तो चेन वाला धागा और बाकी जो हम धागा लेके आए थे वो डबल होने चाहिए, तो 7 होने चाहिए ओवरऑल। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये चेन वाला 7। अब 7 धागे में से हम इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम एक चेन देंगे और इसी में हम वापस से करेंगे सेम चीज़ रिपीट। हमने धागा लिया, हुक पे 1, यहाँ से लेके आए 2 3 ये 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 और हम अब ये इसमें से निकाल के 1 चेन कर देंगे। फिर से हम 1 2 स्किप करेंगे, यहाँ से लेके आएंगे धागा 1 2 और ये 3 और हम धागे को ऐसे 7 में से निकालेंगे, 1 चेन करेंगे और वापस इसी में करेंगे हम 1 2 3, इसमें से धागे को निकालेंगे और 1 चेन करेंगे। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, ये ऐसा दिख रहा है। ये मेरे ओवरऑल 20 बने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बनने के बाद मैंने यहाँ पे चेन 1 किया था। अब इसे देखिए, ये मेरा लास्ट में 1 2 और अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी।
ये हो गया स्लिप स्टिच से ज्वाइन। अब मैं वापस से 1 चेन लूँगी और सेम चीज़ रिपीट करेंगे, पर अब हम इसके मिडल में बनाएंगे। ये जो 2 है इनके मिडल में, ये जो 2 है इनके मिडल में, ये जो 2 है इनके मिडल में, ऐसे करके देखिए। एक, अब हम यहाँ से लेंगे 2, सॉरी 1 2 और ये 3। ये आप थोड़ा लूज ही रखिएगा और ये लेंथ में दे ध्यान रखिएगा कि बराबर हो लेंथ में। और मैंने अब इसको इसमें से निकाल लिया और चेन 1 कर दी। अब नेक्स्ट वापस इसी में करेंगे पफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, इनमें से निकाला और यहाँ पे चेन 1 कर दिया। अब वापस से करेंगे इनके ऊपर, ये वाला जो 2 है इसके ऊपर करेंगे। तो हम देखिए ये 2 के बीच में से लेके जाएंगे 1 2 और ये 3। ये निकाला, चेन 1 किया। अब फिर से करेंगे 1 2 और ये 3, तो ये 7 हो गए। अब यहाँ से इसको इसमें से निकाल लेंगे और ये चेन 1 कर दिया। वापस से सेम चीज़ करेंगे पर इन दोनों के बीच में से करेंगे। देखिए हमने धागा इस पे लिया, इधर से लेके गए 1 2 और ये 3, इसको इनमें से निकाल लेंगे चेन 1 करेंगे और वापस से करेंगे 1 2 और ये 3, चेन 1। देखिए अब ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर ही बनता जाएगा ये देखिए, ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, वैसे ही इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये पूरा राउंड वैसे ही कंप्लीट होगा। तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं से स्लिप स्टिच से ये जो फर्स्ट राउंड था उसमें स्लिप स्टिच कर दिया और चेन 1 ले लिया। अब मैं सेम टू सेम राउंड 3 में करूँगी। यहाँ पे 2 पफ डीसी बनाऊँगी, फिर यहाँ पे दो पफ डबल क्रोशिया करूँगी, ऐसे करके देखिए। चेन 1 लेने के बाद 1 और फिर अब इन दोनों के मिडल में से मैंने लिया ये 1 ये 2 और ये 3 और ये चेन 1, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये चेन 1। ये 2 पफ बन गया। अब नेक्स्ट मैं इन दोनों के मिडल में करूँगी 1 2 ये 3, चेन 1 1 2 और 3, डबल क्रोशिया किया और ये चेन 1। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हम ये सेम टू सेम राउंड 12 तक करेंगे। ये मैंने 1 2 3 बनाया, अब 12 तक सेम ऐसे ही बनता जाएगा। हम हर डबल, ये जो डबल पफ है उसके ऊपर पफ क्रिएट करते जाएंगे और ये ऐसा राउंड 12 तक बनेगा।
सेम टू सेम। तो आप ये बना लीजिए राउंड 12 तक। तो गाइज मेरा ये 12 रो बन के कम्प्लीट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये बेस, तो ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ये इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी और चेन 1 करूँगी। अब हम इस पे एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये फर्स्ट चेन में किया सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में किया, थर्ड चेन में किया, फिर ये स्किप करेंगे, फिर इस चेन में करेंगे, इसमें करेंगे एंड इसमें करेंगे, फिर ये वाला स्किप करेंगे, मतलब हर 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक स्किप करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, ये वाला स्किप करेंगे एंड डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो गाइस ऐसे करके आप पूरा यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक। तो ये मेरा सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए यहाँ तक मैं आ गई। अब मैं एक चेन करके धागे को कट कर दूंगी। ये मैंने स्टिच कर दिया। अब उस धागे को यहाँ पे हाइड कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा बैक कंप्लीट, बैक की बॉडी। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे बैक के लिए। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं आपको जो कलर यूज़ करना है आप कर सकते हो। आप चाहो तो ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी वाइट यूज़ किया है। आपको वाइट यूज़ करना है तो आप वाइट, या कोई और कलर यूज़ करना है तो कोई और। तो हम स्ट्रिंग बनाने के लिए चेन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नॉट बना लीजिए और अब चेन बनानी है। तो हमें 90 चेन बनाएंगे। फिर चेक करेंगे कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थोड़ा सा लॉन्ग ही रखिएगा क्योंकि हमें ये बांधने के लिए चाहिएगा, इसलिए 9 10 ऐसे करके आप 90 चेन बना लीजिए। तो ये मेरी 90 चेन बन गई है। तो अब मैं इसे बैक में लग डालूँगी। तो इसके लिए आप एक नीडल ले लीजिए और इसको ऐसे खोल लीजिए। अब देखिए मैंने ये
ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ है और 10 बैक साइड है, तो इसको आपको ऐसे 10 10 कर देना है। 1 2 3 4। तो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है हम वो स्किप कर देंगे और यहाँ से लेंगे। तो मैंने इसको ये 2 छोड़ा, इसमें से निकाला। अब इसमें इधर यहाँ से लेके जाऊँगी, फिर 2 छोड़ के इधर से लेके आऊँगी। ऐसे करके करेंगे। 2 बैक साइड लेंगे, 1 अप साइड लेंगे, 2 बैक साइड लेंगे, 1 अप साइड लेंगे। ऐसे करके हम ये कंप्लीट करते जाएंगे। सॉरी। तो ये ऐसा बन जाएगा, पर इसको है ना इसमें से निकाल लेते हैं, तो ये ज़्यादा स्मार्ट दिखेगा। इन दोनों के मिडल में से निकाला है, तो इसको भी इन दोनों के मिडल से निकाल लीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, और हम इसे अच्छे से बो बना के इसे बंद कर देंगे। मैंने एक अच्छे से नॉट लगा दिया, और अब इसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल चाहो तो आप वाइट यान यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ब्राउन यान यूज़ कर सकते हो। तो मैं हैंडल के लिए ब्राउन यान यूज़ कर रही हूँ। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए, हम ये यान को 3 बार फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये एक, और अब यहाँ से ही हम दूसरा भी फोल्ड करेंगे ऐसे। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम इसे नॉट दे देंगे, जैसे चेन बनाने के लिए देते हैं, ऐसे एक नॉट। और ये हमारा 3 हो गया। अब हम ये करते करते ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम इस धागे को देखिए, इसमें से ये धागे को ऐसे करते जाएंगे, तो ये वापस से हमारा 3 बनता जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक नॉट ली थी, एक चेन लेंगे और यहाँ से ही एक और लेके आएंगे। तो ये मेरे 6 हो गए। अब मैं इसको 6 को पहले 3 में से निकालूंगी, और अब ओवरऑल को पूरे 6 में से निकालूंगी ऐसे। अब मैं इसमें से वापस से लेके आऊँगी और ऐसे निकालूंगी, फिर से इसमें से लेके आऊँगी और इसमें से ऐसे निकालूंगी। यहाँ से लेके आई, ये 6 हो गया, और अब इनमें से निकाल दूँगी।
तो ऐसे करके स्ट्रैप हमारा बनता जाएगा। आप चाहे तो कोई बड़ी हुक भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे करके आप स्ट्रैप बना लीजिए। तो मैंने ये 35 सेंटीमीटर की स्ट्रैप बनाई है और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है और एक चेन वन करी है और इसे धागे को कट कर दिया है। अगर आपको बड़ा स्ट्रैप चाहिए तो आप बड़ी बड़ी स्ट्रैप बना सकते हो ऐसे, पर मुझे इस बैग में छोटी वाली ही स्ट्रैप चाहिए थी तो मैंने छोटी बनाई है। पर आप अपने हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना सकते हो। अब ये वाली जो साइड है इसको मैं ऊपर रखूँगी एंड इसे यहाँ पे दोनों के मिड में ज्वाइन कर दूँगी ऐसे। तो मैं नीडल में धागा ले लेती हूँ। तो ये यहाँ पे जॉइंट होगा, देखिए 1 2 3 4 एक 5 5 हमने मिडल में ये रखा है इसका, और 1 2 3 4 एक 5, और तो ये इसका मिडल आया। जो फिफ्थ के एंड में है हम यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक 5 और इसके एंड में ये, और पीछे 10 होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे इसको हम ऐसे बराबर मैंने इसे मार्किंग कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रैप जॉइन करूँगी इसका। आप स्ट्रैप को एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, बिगड़े नहीं।
तो ये मैंने स्ट्रैप्स लगा दिए हैं इसमें, और ये मेरे पास एक स्ट्रैप मैं लेके आई थी बैग में लगाने के लिए, तो मैंने लगा के देखा है, अच्छा लग रहा है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, वरना आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे 2 टेडीज लगा दिया। तो ये बैग पूरा रेडी है। गाइस, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय।